तन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंगमती, कर गुरु आप समान। व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य संत सम्राट सद्गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, अगरबत्ती बड़ा खोल, भक्तिमती माता एवं बहनों, आज संत शिरोमणि रविदास साहब के जन्मदिन है। आज से 600 वर्ष पूर्व उनका इस धरातल पर जन्म हुआ और कल के दिन संत शिरोमणि गाड़गे बाबा का जन्मदिन था। आज संत शिरोमणि रविदास साहब का। संत शिरोमणि गाड़गे साहब महाराष्ट्र के अमरावती जिले के थे और वो रजक समाज से थे। उन्होंने भी उसका भी पूरे भारत में जन्म दिवस मनाया जाता है और बाबा भीमराव अंबेडकर वो बोलते थे कि मेरा इस धरती पर 3 गुरु है। प्रथम भगवान बुद्ध और कबीर साहेब और फूल चढ़ाए दो, फूल चढ़ा दो। और अंतिम में उन्होंने कहा था कि संत गाड़गे साहब भी मेरा गुरु है। संत गाड़गे उसको इसलिए बोलते थे कि महाराष्ट्र में मिट्टी का जो बर्तन रहता था उसको गड़वी बोलते थे और संत गाड़गे वो मिट्टी का बर्तन साथ में रखता था और जहाँ जहाँ जाता था ज्ञान भ्रमण करते देते देते वो मिट्टी का बर्तन वो अपने माथे पर रख लेता था, कभी हाथ में रखता था। इसके लिए महाराष्ट्र में गड़गी बोलता था वो मिट्टी के बर्तन को, इसके लिए उसका गाड़गे साहब, गाड़गे बाबा नाम पड़ा और अंबेडकर बाबा ने उसको गुरु माना है। तो उन्होंने कहा था कि जिसमें आप खाना खाते हैं वो बर्तन बेच दो, अपने 2 दिन के लिए अन्न जल त्याग दो, अपने परिवार में जो कपड़े पहनते हैं वो थोड़ा कम दाम का ला लो, लेकिन अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने परिवार को अच्छा शिक्षा दो। और संत गाड़गे बाबा हमेशा झाड़ू रखते थे, जिस जिस गांव में जाते थे वहां जिधर काड़ा कुचड़ा देखते थे वो साफ करते थे और समाज को भी प्रेरणा करते थे। वो कल उसका जन्म दिवस था, आज संत शिरोमणि रविदास साहब का है। जिस समय में संत शिरोमणि रविदास साहब इस धरातल पर थे उस समय में अपना देश गुलाम था अंग्रेजों का और उस समय में ब्राह्मणीकरण था, छुआछूत,
जाति पाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर, ढोंग, रूढ़िवादी, ये सब प्रचलित था। जाति के नाम पर एक दूसरे को छूत, नीच, शूद्र उस टाइम में बहुत कहता था, बहुत तकलीफ देता था। उस समय में संत शिरोमणि रविदास साहब जी को ये सहन नहीं हुआ। वो कहता था कि हमारा समाज का ये क्या दुर्दीन है, कैसा दुर्गति है, जो हमारे शरीर में जो नस में खून दौड़ता है वही ब्राह्मण के नस में भी खून दौड़ता है। वो जैसा जन्म लेता है वैसा हम भी जन्म लेते हैं, जैसा वो मरते हैं वैसा हम लोग भी मरते हैं। जन्म और मरण दोनों एक जैसा होता है, तो फिर वो जन्म से उच्च कैसे हो गया और हम लोग जन्म से नीच कैसे हो गए? एक ही धरती पर वो भी जन्म लेते हैं, जीते हैं, हम लोग भी मरते हैं, जीते हैं एक ही धरती पर। एक ही हवा का वो भी सांस लेता है। प्रकृति जब कोई भेदभाव नहीं करता है, प्रकृति के एक समान सबको हवा देता है, सबको सूर्य की रोशनी देता है, सबको ये धरती अनाज देता है, सबको एक ही तरह का बारिश देता है, तो फिर वो जन्म से उच्च कैसे हो गया और जन्म से हम लोग नीच कैसे हो गए, छोटा जात कैसे हो गए? तो ये बात संत शिरोमणि रविदास साहब को बहुत खटकता था, बहुत तकलीफ होता था। तो उन्होंने कहा, अभी बीजक में भी चर्चा हुआ, संतो कहे सांचे कहे तो जग मारे, अन्न बोले तो कैसे बने कोई नहीं विचारे। तो कहने का मतलब है कि इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी क्रांतिकारी विचारक हुए, सबके हृदय में ये दर्द और पीड़ा है। वो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य को देख नहीं पाता है। वो हृदय में वो जलता है। जो ऐसे साधारण मनुष्य है वो तो किसी तरह सहन कर लेता है, और हमारा पूर्वज सहन करते थे। इसको नीच घोषित कर दिया कि तुम जन्म से ही नीच हो, तो हमारा समाज उसको स्वीकार कर लिया। और जो उच्च कहने वाला है, जो अपने आप को उच्च कहा, उसको ये बाबू, दादा, बाबा कहकर और ये रह गए, सह लिए। लेकिन हमारे समाज में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जैसे मानव, संत शिरोमणि गाड़गे बाबा, भीमराव अंबेडकर, ऐसे महान विभूतियाँ, मोहम्मद साहेब, ईसा मूसा, पलटू, जितने भी गिनाए जाते हैं, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये लोगों को हृदय में सहन नहीं हुआ। ये लोगों ने जो सत्य था वो कह दिया, चाहे जग रूठे, चाहे खराब लगे, चाहे अच्छा लगे। तो उन्होंने वकालत किया, उन्होंने क्रांतिकारी किया हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए। और वो उच्च कहलाने वालों से, उन अंधाधुन में धार्मिक लोगों से, उन गुरुओं से ये लोग लड़ा, जीवन भर लड़ा। हम लोग उनके विचारों को 5 मिनट के लिए समय भी नहीं देते हैं सुनने के लिए। वो लोग जीवन पूरा लगा दिया ये समाज के लिए। अपने अपने बच्चे, संतान कितने न्यौछावर कर दिए ये समाज के लिए, ये समाज को जगाने के लिए। उन्होंने कहा कि जब प्रकृति का भेदभाव नहीं करता है, तो एक ही समान पैदा लेने वाले मानव
एक ही समान मरने वाले, एक ही समान सबके शरीर में रक्त बहने वाला, यहाँ भेदभाव करने वाले आप कौन होते हो? ये वकालत करने के लिए ये संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं, रविदास मत पूजिए गुण, रविदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण परवीन। ऐसे संत शिरोमणि रविदास साहब जी कहते हैं कि कितनों ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले क्यों न हो, कितनों उच्च जाति क्यों न हो, यदि वो गुणहीन है, यदि आचरण से भ्रष्ट है, यदि उसमें शील, स्वभाव, दया, करुणा नहीं है, तो उसको मत पूजिए। और जो चंडाल है, नीच से नीच जाति में है, यदि उसमें शील, गुण, अच्छा व्यवहार, उसमें अच्छा चरित्र है, गुण है, तो उसको पूजिए। ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने, संत कबीर साहब ने, संत शिरोमणि ने ऐसा वकालत किया हम लोगों के लिए, छोटे समाज को जगाने के लिए। और जो उच्च वर्ग का पंडित और धर्मांध लोग हैं, धर्म गुरु लोग हैं, उन्होंने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न पूजिए ज्ञान गुण परवीना। उन धार्मिक लोगों ने ऐसे रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में। रामचरितमानस को तुलसी साहब ने लिखा है। तुलसी साहब ब्राह्मण जाति से थे। उन्होंने रामायण में लिखा कि ब्राह्मण कितनों भी चरित्र भ्रष्ट है, कि उसके गुण नहीं है, आचरण खराब है, बहुत बुरा है, नशेड़ी है, कुछ भी है, गंजेड़ी है, तो भी उसका पूजा करो। यदि चोर भी है, डाकू भी है, तो भी उसका पूजा करो। ऐसे रामायण में लिखा है ब्राह्मण पंडितों ने। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजिए अस गावहि संता। कि शराब देता हुआ, मारता हुआ, पीटता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, उसका पूजा करो। ऐसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। और रामायण में भी, महाभारत में भी है। महाभारत में एक लव्य है, जो छोटा जात होने के कारण उसको ब्राह्मण दुर्योधन, ब्राह्मण जो था द्रोणाचार्य गुरु, उसने शिष्य बनने से उसको इनकार कर दिया। साफ बोल दिया कि छोटे जात को ये धनुर्विद्या, युद्ध कला ये सीखने का नहीं है, ये क्षत्रियों का काम है। छोटा जात का सिर्फ सेवा करने का काम है। सेवा करो तुम लोग, पढ़ने लिखने का ये सब काम तुम्हारा नहीं है। तो एक लव्य को निकाल दिया वहां से, बोला कि तुम्हारा काम नहीं है। तो ब्राह्मणों ने महाभारत में भी उसको, छोटे जात को निकालने का काम किया, ज्ञान से वांछित रखने का काम किया। और रामायण में तुलसी साहब ने यही बात कहा कि कितनों भी भ्रष्टाचारी, अज्ञानी, चोरी, मारता है, पीटता है ब्राह्मण, गाली देता है, तो भी उसका पूजा करो। और छोटा जात कितनों भी ज्ञानवान है, कितनों भी बुद्धि विवेकवान है, कितनों भी सदाचारी है, उसका पूजा मत करो। ये ब्राह्मण पंडित लोग, धर्म गुरु लोग उसका वकालत करते हैं। तो वही संत रविदास जी ने कहा इसका उल्टा, कि उस ब्राह्मण को मत पूजिए जो कि गुण विहीन है, जो चोर है, जो डाकू है, उसका मत पूजो। उसका पूजो जो चंडाल है, जो छोटा जात हो कि में भी यदि उसमें गुण है तो उसका पूजा करो।
तो हम लोगों आज अपना हृदय पर हाथ रखकर देखिए कि संसार में उन धार्मिक गुरुओं ने जो पढ़ाया है उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। आज इंद्र भगवान को पूछते हैं। इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि अहिल्या के साथ में बलात्कार किया है, छेड़खानी किया है। वो ब्राह्मण था, वो बलात्कार किया तो उसका कोई टेंशन नहीं, फिर भी उसका पूजा। और ब्रह्मा ने भी अपने, ब्रह्मा का बेटी सरस्वती है, उसके साथ वो भी छेड़खानी किया है, बलात्कार किया है। और बीवी भी है और बेटी भी है। आज उसका पूजा हो रहा है, हम लोग करते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से है। विष्णु ने वृंदा सती का सतीत्व भ्रष्ट किया है, आज विष्णु का हम लोग पूजा कर रहे हैं। और जो सब देवता का गुरु है बृहस्पति भगवान, और उसका चेला चंद्र भगवान, चंद्र देवता जिसको बोलते हैं, उन्होंने उसके पत्नी को भगा के लेके चला गया और उससे शुक्र पैदा हुआ, जो कि दोनों सब देवता का जो गुरु है बृहस्पति भगवान, वो और चंद्रमा दोनों झगड़ा करने लगा आपस में कि ये मेरा बेटा है, वो कहता है कि मेरा बेटा है। और विभीषण देखिए राज के लोभ में पहले ही रावण के जीते जी ही उसको राज तिलक राम ने करवा दिया, उसको लंका का राजा घोषित करवा दिया। और रावण के मरते ही वो लंका का राजा बना और मंदोदरी को अपने पत्नी के रूप में बना लिया। यहाँ पढ़ा दिया कि बड़ी भाभी जो होता है माता के समान होता है, और वो पत्नी बना लिया। ऐसे ऐसे वो पुजवा दिया हम लोगों को। सुग्रीव बाली को राम ने छिप के मारा और उसके बीवी को सुग्रीव से शादी करवा दिया, वो भी भाभी से। ऐसे ऐसे पथभ्रष्ट से भरा हुआ है और उससे हम लोगों को पुजवा दिया। और हमारे समाज को जगाने वाला गुणवान, विवेकवान, क्रांतिकारी विचारक संत रविदास साहेब, कबीर साहेब और ऐसे बुद्ध, महावीर जितने भी हुए हैं, ये लोगों को हम लोगों को पूजा से हटवा दिया। और जो गलत आचरण किया उसको पुजवा रहा है। तो वही कबीर साहब ने भी वकालत किया। संत शिरोमणि साहब ने, रविदास साहब ने कहा 600 साल पहले काशी में रह के, जहाँ के ब्राह्मणों का गढ़ है, और इसी के समकालीन गुरु नानक साहब है, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत रविदास साहब, ये सब समकालीन है। ये सब ने इसका विरोध किया, जात पात का, छुआछूत का और धर्म में चल रहे आडंबरों का, कि जिसको पूजना चाहिए उसको नहीं पूजवा कर अनगर्ल में, जड़ पदार्थों में मानव अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो उन्होंने संत शिरोमणि संत रविदास साहब ने कहा कि ये धरती पर जब प्रकृति किसी तरह का बेविचारी नहीं करता है, सबको एक समान सूरज का रोशनी देता है, सबको एक समान हवा देता है, एक समान बारिश पड़ता है, तो यहाँ आकर के उच्च वर्ग के लोगों ने जात में, छोटा जाति में बांट दिया। तो ये इसका भंडाफोड़ संत रविदास ने किया, कबीर साहब ने किया। उन्होंने कहा कि आप जो कहते हो कि तुम लोग छोटा जाति हो, नीच जाति से हो, तो आप लोग भी 9 महीना माता के पेट में रह के आते हो, आप भी एक ही द्वार से पैदा होते हो। कोई भगवान ये नहीं कहता कि सिर्फ अल्लाह ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान के खेत में पानी बरसाता है,
वो सबको एक समान पानी बरसाता है। ईश्वर जो है ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदुओं के खेत में पानी बरसाता, तो वो सबके खेत में बरसाता है। सूर्य ये नहीं कहता है कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए रोशनी है, हिंदू को नहीं मिलेगा। सूर्य ये नहीं कहता कि ये हिंदू के लिए रोशनी है, मुसलमान को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जाति पाति में बांटकर भेदभाव ऊंच नीच पैदा करके इंसान में मार फसाद और वैमनस्य अत्याचार ये सब फैला दिया है, जात पात में बांट दिया है। वही संत रविदास साहब कबीर साहब कहते हैं, आप जो कहते हो कि ये ऊपर वाला ने हम लोगों को मुसलमान बना के भेजा है, हमको ब्राह्मण बना के भेजा है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या अभी तक भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञान नहीं हुआ है, ये अब तक नॉलेज नहीं हुआ है, वो भूल गया है टीक आपके ऊपर रखने के लिए और जनेऊ पहनाने के लिए? माता के पेट से जनेऊ पहनकर क्यों नहीं आता? ये इतना भगवान भूल गया जो आप अपना बुद्धि लगा रहे हो, जनेऊ पहनकर ब्राह्मण कहलाते हो। यदि तुम सच्चा ब्राह्मण है तो माँ के पेट से आपका रास्ता अलग होना चाहिए। जैसे हम लोग पैदा होते हैं उसी तरह आप भी होते हो। तो आप उच्च जाति कैसे हुआ? उसी तरह मुसलमान मानव में जो पाखंड और अंधविश्वास है उसको भी दूर करने का काम किया। उसको भी कहा यदि जन्मजात मुसलमान समझते हो, आप भी माँ के पेट से खतना करा के आना चाहिए। क्या खतना कराने के लिए खुदा के पास सामान नहीं था? वो अभी तक भूला हुआ है जो तुम वो भूल को सुधारने के चक्कर में हो। इतना वो नहीं, इधर कहते कि वो अंतर्यामी है, वो सबको मति देता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता है उसके इच्छा के बिना। तो अभी तक वो भूल में ही है जो यहाँ खतना कराकर मुसलमान बनता है, जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बनता है। अभी तब तक वो भगवान और खुदा समझ नहीं पाया है कि खतना कराकर ही मुसलमान बनता है, तो इसको अब से चालू खतना करके ही भेजेंगे। तो यहाँ कुंठित ग्रस्त जो धर्मगुरु है वो लोगों ने ये दीवार पैदा किया है जाति में बांटने के लिए। जाति जो है पक्षियों में होता है, कौवा, मैना, चिड़िया, सुगा, ये जितने भी अलग अलग जातियां हैं। जातियां जो होता है जानवर में होता है, गाय अलग जाति है, भैंस अलग जाति है, गधा घोड़ा अलग अलग जाति है। एक इंसान जब दूसरा इंसान इंसाने की तरह दिखता है, फिर भी हम लोग यहाँ जाति पूछते हैं कौन जात के हो। जब देख रहे हैं कि वो इंसान है, हमारे जैसा ही है, तो फिर भी जाति पूछते हैं। तो ये उन धार्मिक गुरुओं ने हम लोगों के खोपड़ी पे थोप दिया है, जो कि हमारे महापुरुष जगाते जगाते थक गए और हम लोग उसका बात नहीं मानते हैं। और उन धार्मिक पाखंडी लोगों का हम लोग सर पे ढो रहे हैं, फिर भी जात पूछते हैं कौन तुम कौन जाति के हो। जब एक इंसान है, जब देख रहे हैं कि वो भी मानव है, हम भी मानव, फिर भी बोलते हैं कौन जाति के हो। इसके लिए ये जात पात ये संत रविदास ने 600 साल पहले ही मिटाया और जितने भी अंधविश्वास है सबको हटाने का काम किया। समाज में एकता लाने के लिए उन्होंने ये सब खत्म किया। इंसान को जोड़ने का काम किया पूरा जीवन। इसी के साथ एक भजन